फ्रेंड्स, आज फिर सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ। क्लास नंबर 20 है आज। इससे पहले 19 क्लास करवा चुका हूँ। अच्छा टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक करवा चुका हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी करवा चुका हूँ। जो आज टॉपिक है वो है नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। नोम चोम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। यह इनब्रॉन यानी इनब्रॉन थ्योरी भी कहा जाता है इसको, इनब्रॉन थ्योरी। अब इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट और उसके बाद चलेंगे। उसके बाद यह दो बात जो बताया है, दो लेवल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं बेसिक पॉइंट जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड भाषा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो यह है अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के थे? यह अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चा में भाषा सीखने की जन्मजात क्या होती है? जन्मजात। इनका मानना, किनका मानना था? तो नोम चोम्स्की। आपसे पूछेगा किनका मानना था जो जन्मजात क्षमता होती है बच्चा में, तो वह आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा वैज्ञानिक? तो नोम चोम्स्की। तो नोम चोम्स्की की चर्चा करते हैं अच्छे से। इसका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात यानी अनेज क्षमता होती है। भाषा जो सीखता है वह जन्मजाते से ही सीख लेता है। किसका मानना था? तो नोम चोम्स्की का। यह कहता है कि बच्चे के मस्तिष्क यानी माइंड में एक डिवाइड होता है जिसका बच्चा भाषा यानी जिससे बच्चा क्या होता है? भाषा सीखता है। और डिवाइड कौन कौन से है जानते हैं? कहता है LAD, इसका शॉर्ट नाम है। क्या है? LAD, इसका शॉर्ट नाम है LAD। जो इंग्लिश में है, L का मतलब लैंग्वेज, A का मतलब एक्वाइजेशन और D का मतलब डिवाइस, यानी इसका हिंदी में हुआ भाषा, अधिग्रहण और यंत्र। अब उसके बाद देखते हैं जो चर्चा है अच्छा से वो देखते हैं। कहता है इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर का ग्रामर जन्मजात होता है। यह बात किसने कहा था? तो नोम चोम्स्की ने कहा था। सार्वभौमिक व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? तो नोम चोम्स्की का। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया था। यह अपने बुक में एक वाक महत्वपूर्ण लिखी थी। अब वाक कौन सी थी जो फेमस हो गया और एग्जाम में ऐसे तो नहीं लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में इस बार देखने को मिला था। यह कहता है वाक रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। कहता है रंगीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह व्याकरण के अनुसार सही है। कहता है यह ग्रामर के अनुसार सही है। यह बात इसने नोम चोम्स्की ने कहा था। अब देखते हैं फ्रेंड्स, चोम्स्की ने भाषा के दो लेवल यानी दो स्तर बताए थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब दो लेवल कौन कौन से बताए थे चर्चा करते हैं। कहता है सतही संरचना, जिसको कहते हैं सरफिक्स लेवल। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों यानी शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। जैसे मम्मी पापा, खाना पीना। अरे खाना में क्या क्या लगता है उसको क्या अर्थ है? क्या पता है जो पापा कितना पढ़े लिखे है, कौन सी कार करके अर्निंग करता है पैसा, उसको क्या पता है? कुछ नहीं पता है। सिर्फ सतही संरचना यानी इसमें बच्चा क्या करता है? ध्वनियों शब्दों को जानता है, सिर्फ मम्मी पापा, खाना पीना। आप देखते हैं गहरी संरचना, जिसको कहता है गहरा, जिसको कहता है डीप लेवल। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। किसमें? तो गहरी संरचना में। तो फ्रेंड्स, ये था नोम चोम्स्की से महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आराम से आता है हर बार। लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में भी आता है। अब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं और उसके बाद वीडियो को अंतिम करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो महत्वपूर्ण है और ऑनलाइन एग्जाम में आपको पूछा गया है। क्वेश्चन है फर्स्ट, जो नोम चोम्स्की का क्वेश्चन फर्स्ट है। कहता है भाषा और विचार के
संबंधों की चर्चा में अधिगरणीय है, मतलब अग्रणीय है। अग्रणीय कहने का अर्थ हुआ है जो सबसे ऊंचा किसका है। अग्रणीय का मतलब सबसे ऊंचा भाषा के बारे में कौन सा वैज्ञानिक चर्चा किया गया है, तो कहता है पियाजे। नहीं, पियाजे तो पहले क्या कहा, विकास होता है, ये तो कही स्किनर जी। नहीं, चोम्स्की। कौन सा वैज्ञानिक कहा, चोम्स्की। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3। वाइगोस्की सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। ये भी भाषा का महत्वपूर्ण दिया, लेकिन उससे ज्यादा दिया चोम्स्की, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है वो हम लोगों को जानना है। बच्चा में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। पहला ही लाइन आपका सही हो गया। पहला ही लाइन क्या हो गया, सही, क्योंकि चोम्स्की ने कहा बच्चा में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो 2 का आपका आंसर 1 हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये बात तो गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित, नहीं सीमित तक नहीं रहता है। बच्चों में व्याकरण सीखना जरूरी है, जरूरी व्याकरण सीखना है, लेकिन तब जरूरी है जब वह भाषा जन्मजात क्षमता से सीखेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन, चोम्स्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ क्या है। तो सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषा और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित करता है। जी हाँ, बात पूरा लाइन सही है, क्योंकि आपका राइट आंसर यही बन जाएगा। क्योंकि चोम्स्की आ गया तो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल व्याकरण आ गया और जन्मजात आ गया, तो इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का फर्स्ट। फिर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। कहता है व्याकरण के नियम के छिपे हुए सेट को गहन अध्ययन के माध्यम से सीखना। जी नहीं, परिवर्तनकारी व्याकरण जिसके कारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान की रुचि बढ़ी। जी, रुचि तो बढ़ता है लेकिन तुलनात्मक करके नहीं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो कहता है एक प्रवृत्ति जो अंग्रेजी दुनिया को सबसे आम सहायक भाषा है। जी नहीं, ये भी बात वाइगोस्की नहीं कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है रंगीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह एक वाक्य है। जी हाँ, ये तो वाक्य है, शब्द नहीं है, जो नोम चोम्स्की द्वारा बनाया गया है। यह एक वाक्य क्या उदाहरण है, तो कहता है। और अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन किस तरह है देखते हैं। व्याकरण के अनुसार सही लेकिन मनोमोजी है, यानी मनमोजी है। जी नहीं, मनमोजी नहीं है। व्याकरण के अनुसार सही लेकिन मतलब के मामले में गलत। जी, मतलब के मामले में तो गलत है, क्या मतलब है नहीं, लेकिन व्याकरण के अनुसार सही है, इसीलिए आपका 4 का 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। 4 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। फिर भी ऑप्शन पढ़ते हैं शब्द के प्रयोग के मामले में सही नहीं, शब्द के मामले में नहीं है, वाक्य के मामले में सही है, तो इसीलिए यह ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। व्याकरण के मामले में तो सही है लेकिन तार्किक के मामले में गलत। नहीं, तार्किक और व्याकरण के मामले में दोनों में सही है, इसीलिए 4 का आपका आंसर 2 हो गया। तो फ्रेंड्स ये था वाइगोस्की, नहीं सॉरी, ये था नोम चोम्स्की, जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया, कंसेप्ट भी हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ये भी महत्वपूर्ण था। तो फ्रेंड्स नोम चोम्स्की इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, कंसेप्ट था, ख़त्म हो गया। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।